to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly. Mr. President, in your letter to Congress, you said the hostilities in Iran that started have been terminated. How can you say that given that the naval blockade is still being militarily enforced? Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. And the Democrats in Congress that pushed this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now. And they shouldn't be doing it. It's never happened before. No other president's done it. And I'm not going to be the first. Thank you very much. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ पेश कर दी गई हैं जिनका वो जल्द ही जायज़ा लेंगे। ये सोच नहीं सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट अरकान और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है। ये भी कहा ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला से मुताल्लिक़ ट्रंप ने कहा अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज़्यादा फ़ौजी वापस बुलाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की जानिब से जंग के मुस्तकिल ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक़ कर दी। तेहरान में सफारतकारों से बातचीत करते हुए काज़िम गरीबाबादी ने कहा अब यह अमरीका पर है कि वो बातचीत के ज़रिए कोई हल निकालता है या खुली जंग की तरफ वापसी करता है। गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है कि वो सफारतकारी का रास्ता अपनाता है या मखासमाना रवैया बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के तहत दोनों रास्तों के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया है। अखबार के मुताबिक ईरान ने अपनी शराइत में नरमी करते हुए कहा है कि अगर अमरीका हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत हो सकती है। नई तजवीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मामलात पर बातचीत के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का भी मुतालबा। अफगानिस्तान के साथ कोई आर्जी जंगबंदी नहीं, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ईद उल फितर पर सिर्फ 3 दिन का वक्फा था जो ख़त्म हो गया था। मौजूदा सूरत हाल को जंगबंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में पाकिस्तान के जंगबंदी इक़दाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की सरहद पार बिला इश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुसद्दक़ा हैं। और हैदराबाद के इलाके हाला नाका के करीब सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम्स आग बुझाने में मसरूफ। पुलिस के मुताबिक किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। आग लगने की वजूहात का तयन ना हो सका। अमरीकी सदर ट्रंप का कज़्ज़ाक़ी का एतराफ़, कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कज़्ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज, सामान और तेल कब्जे में लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कज़्ज़ाक़ों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज़ खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल अक़वामी क़वानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनीज पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता।
अमरीकी वजारत ख़जाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ईरानी असातिज़ा की तारीफ़। कहा, इस दौर में हमारा इस्तकामत और उम्मीद के साथ सांस लेना ईरानी असातिज़ा की मरहून मिन्नत है। वतन के दिफा के मैदान में ऐसे मनाजिर देख रहे हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। असातिज़ा ने ईरानी बच्चों को ईमान, कुर्बानी, इंसानियत और वतन से मोहब्बत का दर्स दिया। ईरान का मुस्तक़बिल हमदर्दी, मोहब्बत और दरगुजर से तामीर होता है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की उम्मीद वो बच्चे हैं जिन्हें असातिज़ा परवान चढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के सालसी किरदार ने लाखों इंसानी जानों को बचाया। अल्लाह ने दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी ने खबरदार कर दिया। कहा, शवाहिद से जाहिर है कि अमेरिका किसी माहिदे की पासदारी नहीं करता। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह भी जिनमें कभी कभी इख्तलाफ राय होता था, आज मुत्तहिद है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि समुद्री नाकाबंदी के दौरान गुज़िश्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने से रोकना है। अमरीकी हुकाम इस इक़दाम को खित्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम करार देते हैं। तेहरान के मशहूर इनकलाब स्क्वायर में शहरियों का इज्तिमा। मुजाहिरीन ने शोहदा की याद में इनकलाबी तराना पढ़कर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेज में कमी करने की हिदायत। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रखने पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए इजलास के दौरान कहा, घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अवाम और सनती शोबे के मफाद को मलहूज़े खातिर रखे बगैर नहीं की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए नया जज ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई को लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली तनाज़ात से मुताल्लिक़ 2 केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट जारी।